हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हिंदी बुक समरी, जिसे लिखा है स्टीफन आर कवी ने। दोस्तों, ये किताब स्टीफन कवी ने 1989 में लिखी थी। इस किताब में स्टीफन ने उन 7 आदतों के बारे में बताया है जो सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे दुनिया को देखते हैं और कैसे अपनी परेशानियों को सुलझाते हैं। आदत ही है जो आपको बनाती है। आज हम जो कुछ भी हैं, पिछले दिनों की या गई आदतों की वजह से हैं। इसलिए अपने जीवन में आदतों का सुधारना बहुत ज़रूरी है। इस किताब को स्टीफन ने 3 भागों में बांटा है: व्यक्तिगत जीत, सार्वजनिक जीत, सारी आदतों को निखारना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इनसाइड आउट, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें अंदर से बाहर की तरफ जाना होगा। कहने का मतलब है हमें खुद को बतलाना होगा, न कि दूसरों को। 2 प्रकार के तौर तरीके होते हैं, यानी कि एथिक्स होते हैं: व्यक्तित्व एथिक्स और चरित्र एथिक्स। व्यक्तित्व एथिक्स वाला इंसान हमेशा दूसरों को जज करता रहता है, दूसरों को सही करता रहता है, दूसरों में कमियां निकालता रहता है। वहीं दूसरी तरफ चरित्र एथिक्स वाला इंसान हमेशा खुद को सही करता है, दूसरों को जज नहीं करता है, अपनी गलती के लिए दूसरों को नहीं कोसता। मानसिकता। बचपन से हमारे अंदर कुछ ना कुछ मानसिकता बनाई होती है, चाहे फिर वो सही भी हो या नहीं। उदाहरण के लिए, जब मैं अपनी मम्मी से 3 रोटी मांगता हूँ तो वो हमेशा छोटा सा टुकड़ा उसमें से काट कर देती है, और जब मैं पूछता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं तो माताजी बोलती है कि 3 रोटी देना सही नहीं होता, ऐसे ही छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना और न जाने क्या क्या। एक दिन स्टीफन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहाँ काफ़ी शांति थी, सब लोग बड़े आराम से अपना खाना खा रहे थे। अचानक वहाँ 2 बच्चे और उनके पिता अंदर आते हैं। बच्चे जैसे ही अंदर आते हैं सब जगह शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। लेकिन उनका पिता आराम से एक टेबल पर सिर झुकाकर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर स्टीफन को बहुत गुस्सा आता है और मन में सोचता है, कैसा पिता है, अपने बच्चों तक को नहीं संभाल सकता, आराम से बैठा हुआ है और बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं। जब बच्चे कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगे और सब लोगों को गुस्सा आने लगा तो आखिरकार स्टीफन ने उस आदमी से पूछ ही लिया कि भाई, आपके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, क्या आपने अपने बच्चों को चुप नहीं करा सकते? उस आदमी ने थरथराती और धीमी आवाज में कहा, ओह हाँ, मुझे ये करना चाहिए। दरअसल हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, जहाँ 1 घंटे पहले ही उनकी मम्मी का निधन हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और शायद मेरे बच्चों को भी नहीं। यह सुनकर स्टीफन को बहुत बुरा लगा और उनके दिल में उस आदमी के लिए सहानुभूति पैदा हो गई और मन में सोचने लगे कि उन्होंने पहले ही बिना जाने कैसी गलत मानसिकता अपने मन में बना ली थी। पहली आदत, प्रोएक्टिव बनो। इंसान के लिए हमेशा अपनी तरक्की पर ध्यान दिया है और इंसान आत्म जागरूक है। यही बात हमें जानवरों से अलग करती है। जानवर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्म जागरूकता नहीं होती। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप आज जो भी हैं, चाहे फिर दुख, खुशी, सफल, असफल या जिस भी परिस्थिति में आप अभी हो, वो किस वजह से हो? प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो जानते हैं कि जो मैंने फैसला कल किया था उसी की वजह से आज मैं इस परिस्थिति में हूँ। आज आप जो भी हैं, आप खुद की वजह से हैं। आज आप खुशी या दुखी हैं या सफल या असफल, जो भी हो, खुद की वजह से हो। इसमें दूसरों की कोई गलती नहीं है। प्रोएक्टिव लोग अपनी परिस्थिति को किसी पर भी नहीं थोपते। वो जानते हैं कि अगर मैंने बीते कल में वो काम नहीं किया होता या किया होता तो आज मैं कुछ और होता। इसलिए दूसरों पर ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। उस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक है प्रोएक्टिव और दूसरा रिएक्टिव। दोनों की भाषा में और सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रिएक्टिव लोग अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते फिरते हैं, किसी भी गलती के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन वहीं प्रोएक्टिव लोग जानते हैं
कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। बचपन में जो भी हमारे साथ हुआ होता है उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जब हमें कोई आत्म जागरूकता थी ही नहीं, हमें नहीं पता होता कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या सही। बचपन में हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी हमारी आदत वैसी ही रहती है और हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों से चलने देते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करते रहते हैं। कहने का मतलब है जो वो कर सकते हैं या उनके हाथ में होता है उस काम की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अगर आज बारिश हो गई लेकिन उन्हें कहीं बाहर किसी काम से जाना था, तो बारिश होना या ना होना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर जाना उनके हाथ में है। लेकिन रिएक्टिव लोग, जैसा कि हमने ऊपर देखा, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हम अभी लॉकडाउन में देख सकते थे। या तो आप लॉकडाउन की वजह से वायरस या सरकार को गाली देकर अपने सर्कल ऑफ कंसर्न को बड़ा करो, या इसी लॉकडाउन में कुछ नई स्किल सीख कर अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करें। जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमेशा उससे अपने जीवन को बेहतर करने का तरीका ढूंढें। दूसरी आदत, अंत को शुरुआत से ही सोचें। मान लीजिए आप अपने किसी प्रियजन की अंतिम संस्कार में जा रहे हों। वहाँ आपके परिवार वाले, आपके दोस्त और आपके मोहल्ले वाले भी मौजूद हैं। आपने अपनी गाड़ी पार्क के अंदर गिर गए और आपने देखा कि अंदर सब बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। आपने अपने कुछ फूल निकाले और आपने उस शव को देखा तो क्या पाए कि ये तो आपका ही शव है। फिर आप वहाँ बेंच पर बैठ गए और एक एक करके सब आपके बारे में बोलने लगे। पहले आपके परिवार, फिर दोस्त, फिर मोहल्ले वाले। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके मन में ये सोचिए कि आप अपने मरने के वक्त अपने परिवार या दोस्त या मोहल्ले वालों से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे। कोई भी चीज़ होने से पहले 2 बार होती है, पहले आपकी सोच में और फिर बाद में शारीरिक तौर पर। पहली आदत में हमने देखा कि आप अपने जीवन के खुद कर्ता हैं और दूसरी आदत में आप अपने जीवन को बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले उसे सोचेंगे। आज आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोई नौकरी, अपना काम, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई और काम, क्या जीवन के अंत में आप इसी काम के लिए सराहना पाना चाहते हैं? तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको आपके अंत के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप अपना संविधान खुद लिखो जिसे आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा कर सको। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस केंद्र किस बात पर निर्भर करता है। आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का केंद्र आपके पति या पत्नी, बच्चे, पैसा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दोस्त, दुश्मन, संपत्ति, परिवार आदि पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका केंद्र आपकी पत्नी है, जिसमें आपकी शक्ति, मार्गदर्शन, सुरक्षा और ज्ञान, चारों चीज़ें आपकी सिर्फ पत्नी पर ही आश्रित हैं। तो क्या जिस दिन आपकी पत्नी का मूड अच्छा नहीं होगा तो आप उस दिन के लिए भी दुखी हो जाओगे? अरे मेरी पत्नी दुखी है इसलिए मैं भी दुखी हूँ। अगर आपकी शक्ति, मार्गदर्शन, सुरक्षा और ज्ञान आपके परिवार या दोस्त या दुश्मन या किसी और व्यक्ति पर आश्रित होंगे, वो व्यक्ति आपके संविधान के नियम को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के केंद्र में हमेशा अपने सिद्धांत ही रखें। अगर आप अपने सिद्धांत को अपने जीवन में पहली जगह देते हैं तो आप अपने परिवार, दोस्त, पत्नी या पति या किसी और व्यक्ति से भी अच्छे रिश्ते बना पाएंगे, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन आपके सिद्धांत नहीं बदलेंगे और ना ही आपको धोखा देंगे। तीसरी आदत, जरूरी काम सबसे पहले। ये हमने पहले ही सीखा था कि इंसान जानवर से इसीलिए अलग है क्योंकि उसके पास आत्म जागरूकता है। उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये समरी सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप वो काम करेंगे जो आपको जीवन में सक्सेस पाने में मदद करेगा, या फिर वो काम जो सिर्फ आपका समय बेकार करेगा? जैसा आपने अंतिम संस्कार के बारे में सोचा था, वैसा इंसान बनने के जो काम आपकी सबसे मदद करेगा, उस काम को सबसे पहले खत्म करो।
फिर बाकी के काम बाद में। किसी भी काम को करना या नहीं करना, तुरंत करना या बाद में करना, आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इस उदाहरण को हमने 4 भागों में बांटा है। भाग 1, इस भाग में वो काम आते हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और तुरंत भी करने हैं, जैसे दोस्तों ने गेम खेलने के लिए फ़ोन किया, बाहर घूमने जाना, अगले हफ्ते आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी, अचानक आने वाला खतरा आदि। ये काम आपको लगते तो हैं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। इन सारे कामों को आपको बाद में करना सीखना चाहिए। दोस्तों को नम्रता के साथ नहीं कहना आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर दोस्तों को ना कहूँगा तो वो बुरा मान जाएगा। अगर असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने ऊपर ही सीखा है, आपके केंद्र आपका सिद्धांत है, ना कि कोई व्यक्ति। जो समय बर्बाद करे उस काम को आपको ना कहना आना चाहिए। भाग 2, इस भाग में वे काम आते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन तुरंत ना करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते, 1 साल बाद आने वाले एग्ज़ाम आदि। इसलिए हम इन कामों को बेहतर बाद के लिए टालते रहते हैं, और जब ये एकदम से सामने आ जाते हैं तो हमारे पास उसका समाधान करने के लिए कोई योजना नहीं होती। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसी भाग का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और दूर की सोच रखकर आज के दिन काम करते हैं। भाग 3, इस भाग में वे काम आते हैं जो महत्वहीन होते हैं लेकिन हमें आवश्यक लगते हैं, जैसे फ़ोन बजते हैं, तोड़ते हुए उसको उठाना और ये देखना कि किसका मैसेज आया था, मेल्स चेक करना आदि। इस काम को जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करें, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। जो काम टालना चाहिए उसे तुरंत करते हैं और जो काम तुरंत करना चाहिए उसे टालते जाते हैं। भाग 4, इस भाग में वे काम आते हैं जो ना ही महत्वपूर्ण होते हैं और ना ही आवश्यक होते हैं, जैसे कि घंटों तक गेम खेलना, टाइम पास करना, घंटे बैठकर किसी बेकार की बात पर चर्चा करना। इस काम को आप ना ही करें तो बेहतर होगा। अपने आप से पूछें कि आप अभी वो काम कर रहे हैं जो आपको सही में करना चाहिए। तो दोस्तों, इन शॉर्ट समरी में अगर मैं बताऊं तो आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब से क्या सीखा। पहला, आज आप जो भी हैं खुद की वजह से हैं, दूसरों को दोष देना बंद करें। दूसरा, हमेशा अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा करने पर ध्यान दें। तीसरा, खुद की खुशी किसी और पर आश्रित मत करें। चौथा, अपने अंत को शुरुआत से ही सोचना चालू कर दें। पांचवा, हर काम की योजना बनाएं। छठा, महत्वपूर्ण और आवश्यक काम को परखना सीखें। सातवां, नम्रता के साथ ना कहना सीखें। तो दोस्तों, ये थी समरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी वीडियो समरीज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।